और हिंदू मुसलमान की बात क्यों? जब चुनाव आता है, बात बात पर, हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान खोज ही लिया जाता है और हिंदू मुसलमान का खौफ, वो डर फैलाया जाता है। हिंदू मुसलमान पर डर दिखाओ, वोट पाओ। कोई हिंदू को डरा रहा है, कोई मुसलमान को डरा रहा है, मंशा एक ही, फसल काटिए, वोट की फसल काटिए जहर बोकर। और अब इसकी ताजा मिसाल बीजेपी असम का आधिकारिक हैंडल जो है एक्स का, उस पर एक वीडियो डाला गया और आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, एआई का इस्तेमाल होता है। अब वीडियो में यह दिखाया जा रहा है कि भाई ये मुसलमान, ये तो जमीन पर कब्जा करते हैं, ये तो गौ मांस खाते हैं, ये तहमद पहनकर, टोपी पहनकर, दाढ़ी बढ़ाकर बर्बाद कर रहे हैं असम को और इनसे मुक्ति दिलाएंगे, इनके सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। झारखंड में भी ये कोशिश की गई थी, चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाकर बीजेपी की झारखंड यूनिट को फटकार भी लगाई थी, वो वीडियो हटवा दिया गया था झारखंड चुनाव में। इस बार भी ऐसा ही कर पाएगा, करेगा क्या चुनाव आयोग? ये आने वाला वक्त बताएगा। 2 दिन पहले रात को 9:55 पर यह वीडियो पोस्ट किया जा चुका है, पर ताली एक हाथ से भी नहीं बजती। अभी वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक अंतरिम आदेश आया, उसमें 3-4 चीजों पर रोक लगा दी, स्टे दे दिया। तो विपक्ष के नेता आरजेडी के, समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के ये बताते घूमे कि देखियो मुसलमान भाइयों, हमने आपको बताया था ये आपके धार्मिक अधिकारों पर दखल देने वाले हैं, हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन हमने आपत्तियां दर्ज कराई थी जेपीसी के सामने भी, अब आपको राहत मिल गई है। तो मुसलमानों में भी डर, एक तरफ हिंदुओं में डर कि ये मुसलमान आकर बस जाएंगे, बस रहे हैं, इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी? असम में 2016 से बीजेपी की सरकार, यानी कि केंद्र में बीजेपी की सरकार और राज्य में भी डबल इंजन सरकार। घुसपैठ हो रही है तो रोकिए, घुसपैठियों को वापस बाहर भेजिए, जहां से आए थे वहीं भेजिए। इन सब में असदुद्दीन ओवैसी वो एक अलग ही राग अलाप रहे हैं कि ये दोनों ही, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, ये डर फैला रहे हैं। एक हिंदुओं में डर फैला रहा है, एक मुसलमानों में डर फैला रहा है, और वोट हासिल किए जा रहे हैं मानो वो दूध के धुले हैं। और असल मुद्दे ऐसे में दर्शकों वो कहां गायब हो जाते हैं? रोजी रोटी के सवाल, रोजगार के सवाल, नौकरी का सवाल, बढ़ती महंगाई का सवाल, आपकी घटती आमदनी का सवाल, ये सब सवाल ही गौण क्या होते जा रहे हैं। और बस वही एक बाइनरी क्रिएट हो गई है हिंदू मुसलमान की। तो आज मैं बात करने वाला हूं हिंदू मुसलमान की, धर्म की, मजहब की, सियासी दुकानदारी। और ऐसी दुकानदारी, ये दुकान 365 दिन खुली रहती है, 24 घंटे। पहले तो चुनाव के समय ही ये दुकान खुलती थी, लेकिन अब बिना नागा ये दुकान जो है ये हमेशा खुली रहती है। इसकी ताजा मिसाल अब देखिए। 2 दिन पहले एक वीडियो आया, असम बीजेपी ने वीडियो जारी किया, पूरा देखिए, ये अनकट वीडियो देखिए, 30 सेकंड का है, गौर से देखिए। तो पहली बात तो ये सत्ताधारी बीजेपी की असम यूनिट का आधिकारिक जो अकाउंट है एक्स पर, उस पर पोस्ट किया गया है। ये कोई कार्यकर्ता उसकी खुराफात या उसकी दिमाग की उपज नहीं है। और इसमें दिखाया क्या गया है कि मुसलमान गौमांस खाते हैं। ये बात और है कि गौमांस में भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर्स में शुमार हो गया है और 5 बड़ी कंपनियों में उनके डायरेक्टर्स के नाम देखेंगे, ज़्यादातर हिंदू हैं, ज़्यादातर। गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इनको तहमद पहने हुए, दाढ़ी बढ़ाए हुए, ज़मीन पर कब्जा करते हुए, गैर कानूनी कब्जा करते हुए, तादाद बढ़ाते हुए,
वो दिखाया जा रहा है और अंत में कहा जा रहा है हम पाईजान के इस सपने को सच नहीं होने दे सकते। यानी कि ये पाकिस्तानी है दरअसल, और इसमें गौरव गोगोई और राहुल गांधी, उन्हें भी पाकिस्तानी ही करार दिया गया है। अब 2024 नवंबर, पिछले साल की बात है, झारखंड में भी ऐसा ही एक वीडियो जारी किया था बीजेपी ने। मतलब एक आदत है चुनाव के दौरान इस तरह के वीडियो पोस्ट करने की, जिसमें मुस्लिम शरणार्थियों को घर कब्जा करते हुए दिखाया गया था। और तुलना असम से अब की जा रही है इसकी। उस वक्त चुनाव आयोग ने क्या किया, इस विज्ञापन को, ऐसे पोस्ट को सांप्रदायिक, कम्युनल, दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण और भ्रामक बताया था और इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना था। लेकिन अभी वहां तो आचार संहिता लगी नहीं है, तो चुनाव आयोग तब भी संज्ञान लेगा या नहीं लेगा, या कोई एफआईआर दर्ज होगी या नहीं होगी, क्योंकि ये सीधे सीधे समाज को बांटने की कोशिश है और इसका असर बिहार में भी दिखने वाला है। अब बिहार की बात आती है तो अभी 12 सितंबर गिरिराज सिंह अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में थे और वहां पर क्या कहा कि मुसलमानों को हर योजना का लाभ दिया गया लेकिन वो वोट नहीं करते, ऐसे लोगों को हराम, नमक हराम कहा जाता है। जिसकी मदद करो और बेईमान हो जाए तो वो नमक हराम है। ये राजा हैं आज के, ये देते हैं ये लाभ, ये अपनी जेब से हमें पैसा देते हैं, या हमारे पैसे पर ये ऐंठते हुए रौब में घूमते हैं, चुना हमने है। पर इसमें दरअसल वो सामंती मानसिकता को तो छोड़िए, उस पर तो मैंने एक कार्यक्रम किया ही था। एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष को लेकर सोच क्या है, और मानो कि उनकी जरूरत ही नहीं, उनके वोट की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करना, जैसा ना विधानसभा में ना लोकसभा में कोई मुस्लिम उम्मीदवार तो उतारा नहीं बीजेपी ने। अब ये असम से कैसे जुड़ता है? असम में 126 विधायकों की विधानसभा है। वहां पर आज की तारीख में 31 मुस्लिम विधायक हैं। 31। बड़ा हल्ला काटा जाता है, अरे भाई इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, तादाद बढ़ती जा रही है। विधायक 126 में से 31 हैं और इसमें एनडीए का एक भी मुस्लिम एमएलए नहीं है। बीजेपी वहां पर 2016 से सत्ता पर काबिज है। 8 उम्मीदवार उतारे भी थे पिछली दफा 2021 में, लेकिन एक भी नहीं जीता। तो अब ऐसा विज्ञापन तो आएगा फिर। मतलब एक बात साफ है, मुसलमानों की जरूरत नहीं, तो एक बड़ा तबका, उसके प्रतिनिधित्व की भी कोई जरूरत नहीं। पर यह कहानी आधी अधूरी रह जाएगी अगर दूसरे पक्ष की भी बात सामने ना रखी जाए। अब वक्फ कानून में कुछ प्रावधानों पर स्टे लगाया, अंतरिम आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का। 15 सितंबर को वो आदेश आया था, 2 दिन पहले। तो उसमें विपक्ष ने ताल ठोकी कि जी, जैसे राजीव राय लोकसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, सरकार एक्सपोज हो गई है, जो सबसे खतरनाक बातें कानून में थी उन पर कोर्ट ने रोक लगा दी। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद कह रहे हैं अंतरिम फैसले से जाहिर है कि कोर्ट ने कानून को लाने के पीछे सरकार की साजिश और मंशा को समझा है कि देखिए हम आपके लिए लड़े मुसलमानों भाइयों, तो हमें वोट दे दो। तो ये मुसलमानों को डरा रहे हैं कि देखिए सरकार सारे हक ले लेगी। उधर हिंदुओं को बीजेपी डरा रही है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ये दोनों ही डरा रहे हैं, मानो वो बिल्कुल दूध के धुले हैं। वो कह रहे हैं ये वक्फ कानून, ये जो भी स्टेज 2 लगा है, ये तो अंतरिम आदेश है, जो सरकार चाहेगी वैसा ही होगा
और इसमें मट्टी पलीद होने वाली है मुसलमानों की। वो अपने उस वोट बैंक को छोड़ने को तैयार नहीं। भाई विपक्ष को सिर्फ मुसलमान वोट बैंक की दरकार नहीं है, पर इसमें जो असल मुद्दे हैं वो कहां चले जाते हैं, उस पर आऊं। उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, और शाहनवाज हुसैन, कहने को मुस्लिम चेहरा, उनको टिकट नहीं मिलता आजकल। मंत्री भी बनाए गए फिर हटा दिए गए बिहार सरकार में, और सांसदी का तो टिकट ही नहीं मिलता, वरना वो देश में सबसे युवा कैबिनेट मंत्री होने का वो सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। सुनिए तीनों क्या कह रहे हैं। मुझे इस बात का डर है कि बीजेपी इस इंटरिम ऑर्डर के जरिए इंटरिम पीरियड में क्या क्या नहीं करेगी, देख लेना आप। संभल की मस्जिद का इशू उठेगा फिर से। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। देश बचाना है तो भाजपा हटाओ, भाईचारा बचाना है तो भाजपा हटाओ, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए अच्छाई के लिए, ये बुराई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एआई के जमाने में, इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने में, क्योंकि सोशल मीडिया का इमोशन हमारे इमोशन को कहीं ना कहीं बदल रहा है, इसलिए सावधान रहना पड़ेगा। तब जब भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़े पैमाने पे पेड लोग हैं। देखिए, घुसपैठियों का कोई स्थान नहीं, आसाम हो या बिहार हो या बंगाल हो। हमारे यहाँ इतनी बड़ी तादाद में खुद ही मुस्लिम भाई रहते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनको अनाज देना पड़ता है। बहुत से हिंदू भाई हैं जिनको अनाज देना पड़ता है। अब ये भारत कोई धर्मशाला थोड़ी है जो कोई आके यहाँ रहेगा। जो घुसपैठिए हैं उनको अपने देश जाना होगा, ये मोदी की गारंटी है। और हम लोग कई को भेज भी चुके हैं, जैसे चला था ना चुपचाप कमल छाप, ऐसे चुपचाप कई घुसपैठिए पैक करके हम लोग बांग्लादेश भेज भी रहे हैं। तो भाई पिछले 11 सालों में गारंटी का किया क्या? बिल्कुल सही कहा शाहनवाज हुसैन कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है। तो सरकार आपकी, असम में डबल इंजन सरकार आपकी, बिहार में डबल इंजन सरकार आपकी। ये घुसपैठिए आ कैसे रहे हैं? इनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? या ये चुनाव के वक्त ही याद आता है? और कितने घुसपैठिए चिन्हित करके डिपोर्ट किए जाते हैं। भाई बांग्लादेश वापस लेने को भी तो तैयार हो, वरना उनके लिए डिटेंशन सेंटर्स या जगह बनानी पड़ेंगी, और वहां पर भी उनको अनाज देना पड़ेगा, उनको खाना देना पड़ेगा, रहने के लिए कपड़े देने पड़ेंगे, सामान देने पड़ेंगे। और 150-200 लोग हर साल आप प्रत्यर्पित करते हैं, डिपोर्ट करते हैं, एक्स्ट्राडाइट करते हैं, और वैसे बताते हैं करोड़ों रह रहे हैं। अब यहां पर चुनावी खेल को भी जोड़ दूं, वैसे अब ये बिना नागा 24 घंटे 365 दिन ये मजहब की दुकान खुल चुकी है। यही नैरेटिव रह गया है। रोजगारी कोई समस्या ही नहीं है, सबको नौकरी मिल गई भाई। वो 2500 SI के आवेदन आए तो 16 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया, मिल जाएगी सबको। वो संविदा कर्मी वो डंडे खाते घूम रहे हैं, 7480 की नौकरी छीन ली गई, उनको नियमित नहीं किया गया। पहले कह रहे थे 60 साल तक नियमित कर देंगे। दरअसल हकीकत क्या है कि 2024 में वो चुनावी साल था, लोकसभा चुनाव का साल, पिछला साल, 1165 नफरती भाषण दिए गए, जिनमें से 1147 98.5% मुसलमानों के खिलाफ थे। 98.5%। अब ये टेम्पलेट बन गया है क्या? ये खाका खिंच गया है क्या चुनाव का? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।